Hello student, a very warm welcome to the पढ़ाई करो तैयारी जीत की. Today we are going to discuss about the new variant of COVID. The emergence of Omicron, a new variant of COVID, has become a new reason of worldwide concern. This variant, believed to be more infectious than all other variant. This variant was first detected in South Africa and declared variant of concern by the World Health Organization. Beside South Africa, other countries like Germany, Israel, Australia, and many more countries detected same cases of Omicron variant. The pace at which it is spreading has left the scientists are worried because it could fuel breakout in other nations and could break spine of health system once again. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ था। सो वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है कि मैं पहले ही बता दिया है कि हमने एक नया ओमनिकॉन वायरस डिटेक्ट करा है जो कि बहुत डेडलीस्ट है प्रीवियस वन से। सो हम ही जानेंगे अब कि ये कैसे स्प्रेड होता है। ऑल्दो द अर्ली एविडेंस सजेस्टेड दैट दिस वेरिएंट स्प्रेड्स वेरी फास्ट इंडीड. Omicron has roughly 30 mutation on spike protein, the structure that suits the surface of the virus, and enables it to look onto and insert its genome into a human cells. And also, around 20 more mutation operates on other part of the virus. Some of they may also be dangerous. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेयर के ऊपर काफ़ी सारे स्पाइक्स निकले होते हैं। सो उनको बायोलॉजिकल टर्म में हम प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। सो हमने उन साइंटिस्ट अफ्रीका के साइंटिस्ट ने देखा है कि इसमें 30 म्यूटेशंस मिले हैं एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, और 20 मोर म्यूटेशन मिले हैं अदर पार्ट ऑफ द वायरस। सो ये बहुत कंसर्न वाली बात है बिकॉज जो स्पाइक्स होते हैं वही हमारे ह्यूमन सेल से इंटरेक्ट करते हैं, वही हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर जीनोम इंसर्ट करते हैं, और यही है जो हमें इन्फेक्ट करती है कोविड से। ऑल्सो जो हमें 20 मोर म्यूटेशंस मिले हैं वो अलग अलग पार्ट में मिले हैं, अलग अलग वायरस के पार्ट्स में हमें मिले हैं, जो कि बहुत डेंजरस है ये चीज़ देखना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि विल इट ट्रिगर्स द थर्ड वेव। जैसे कि हम जानते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो मैं देखता हूँ लोगों को कि यहाँ पे लोग मास्क नहीं लगाते हैं। जब गाड़ी में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, वहीं मास्क लगाते हैं बिकॉज उनका चालान ना कट जाए। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि वो कुछ खाने से पहले या किसी से हाथ मिलाने के बाद अपने आप को सैनिटाइज़ नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें काफ़ी केयरलेसनेस वाली होती हैं। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें वैक्सीन लेते रहना चाहिए। ऑल्सो अगर थर्ड वेव आता है तो ये इकॉनमी में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा, जो कि अभी अभी सिर्फ स्टेबल होना ही स्टार्ट हुई है। ऑल्सो देर इज़ नॉट इनफ डेटा ऑन दिस वेरिएंट टू नो इट्स इम्यून evading. However, looking at the data from the South Africa, its infectivity is very high. The RO, rate of infection of the variant, is calculated to be 2, which is higher than the Delta variant of RO 1.64. तो जो हमें डेटा मिला है साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट से, जहाँ उनके अथॉरिटी से, वो में ये मिला है कि ये बहुत स्प्रेडेबल है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। जो इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इन्फेक्शन किसी भी वायरस के लिए, वो इसका 2 है, विच इज़ मोर हायर देन द डेल्टा वेरिएंट, जिसका रेट ऑफ इन्फेक्शन 1.64 है। ऑल्सो 2500 टू 3000 केसेस रोज़ साउथ अफ्रीका फेस कर रहा है अपनी कंट्री में। बट हमारी जो इंडिया में अथॉरिटी हैं, हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ट्यूसडे को बताया है कि उन्होंने 30 ऑक्सीजन बेड्स प्रिपेयर कर लिए हैं और 32 काइंड्स ऑफ मेडिसिन उन्होंने बफर स्टॉक में रख दी हैं 2 मंथ्स के लिए, ताकि जब अर्जेंसी हो तो वो उसका यूज़ कर सकें। सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल said on Tuesday that his government has prepared 30 oxygen beds, and Delhi government is also ordering 32 kinds of medicines to create a buffer stock of 2 months. Also, Arvind Kejriwal had urged central government to ban flights from countries where cases of the new strain has been detected. So दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करा है कि वो फ़्लाइट्स बैन कर दी जाएं जहां पर ये स्ट्रेन मिला है। Also, Maharashtra government said that people coming from other countries should be in 7 days quarantine because Maharashtra found 6 flyers COVID positive from South Africa, but it is not sure that they are infected from Omicron variant. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी
7 डेज़ का क्वारंटीन लागू कर दिया है, बिकॉज़ वहाँ पर 6 पैसेंजर कोविड पॉजिटिव मिले थे उनको। बट ये पता नहीं है कि वो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है या फिर किसी प्रीवियस वन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ऑल्सो इसमें एक ये है कि हम अभी ये पता नहीं कर सकते, जो हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं, कि ये जो पीपल हैं वो भी किस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, वो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है या फिर इस नए वायरस से इन्फेक्टेड हैं। बिकॉज जो टेस्टिंग किट है वो सिर्फ हमें ये बताती हैं कि जो पर्सन है वो बस बताती हैं कि वो पर्सन जो है वो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। हमें ये नहीं बताती कि वो किस वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। ऑल्सो जो हमारी जो वैक्सीन्स हैं उन पे भी ट्रायल होना बाकी है कि जो ये वायरस है वो इससे फाइट कर सकती है या नहीं कर सकती हैं। ऑल्सो जो इन फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर ये फाइट नहीं कर सकती हैं तो लोगों को एक बूस्टर शॉट भी लगाना होगा जो कि इससे फाइट कर सके। दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई सजेशन हो सो कमेंट डाउन बिलो। माय नेम इज़ मनोज सिंह एंड आई एम साइनिंग ऑफ।